जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप इस चैनल के कंटेंट के माध्यम से आदिवासी संस्कृति के पीछे के विज्ञान को बेहतर समझने लगे होंगे। आज मैं एक ऐसे भोजन की बात करने जा रहा हूं जिसे आधुनिक समाज ने गरीब का खाना, बचा हुआ खाना या बासी भोजन कहकर खारिज कर दिया। लेकिन वही चीज़ आज साइंस की भाषा में फर्मेंटेड सुपर फूड कहलाती है। वह है बासी भात। हम लोग दा अमडी बोलते हैं। रात भर भिगोने से सुबह तक बासी भात में करोड़ों फ़ायदेमंद बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। उसे खाने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, कैल्शियम, आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन दुगुना हो जाता है और आपकी आँख में अच्छे बैक्टीरिया की फ़ौज खड़ी हो जाती है। तो आप कहेंगे, वाह, यह तो बड़ा महंगा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट होगा। लेकिन यह कोई सप्लीमेंट नहीं है, यह बासी भात है, साधारण दा अमाडी है। वही बासी भात जिसे शहरी एजुकेटेड लोग गंदा, बासी, पिछड़ों का खाना कहकर खारिज करते आए हैं। हाँ, वही बासी भात। इसका प्रोसेस बहुत सरल है। रात को पका हुआ चावल बचता है, उसमें माड़ पानी डालकर रख दिया जाता है। मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे अच्छा। ढक्कन लगाकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह तक यह फर्मेंट हो जाता है। हमारे हो, संताली, मुंडारी, उरांव सभी समुदायों में यह सुबह का नाश्ता रहा है। किसान और मजदूर इसे खेत में जाने से पहले खाते थे। शरीर हाइड्रेटेड रहता है। यह पूरे भारत में, खासकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में हजारों साल से खाया जाता रहा है। लेकिन नोटिस करिए, यह सब गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यह कोई संयोग नहीं। इस पर हम आगे बात करेंगे। क्या हमारे पुरखे न्यूट्रिशन साइंस जानते थे? क्या वे माइक्रोबायोलॉजी जानते थे? क्या उन्हें प्रोबायोटिक्स या रेजिस्टेंट स्टार्च या गट माइक्रोबियम जैसे शब्द मालूम थे? नहीं। लेकिन वे यह जानते थे कि इससे शरीर ठंडा रहता है, पेट सही रहता है, खेत में ज़्यादा ताकत मिलती है, गर्मी में थकान कम होती है और मधुमेह जैसे रोगों में यह लाभकारी है। यह मॉडर्न साइंस उसी को आज वैलिडेट कर रही है। सितंबर 2024 में टेसाइड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश किया वही सब कुछ जो हमारे आदिवासी समाज ने हजारों साल से जाना और माना था। आज का सवाल यह नहीं है कि साइंस ने क्या प्रूव किया। आज का सवाल यह है कि जब आदिवासी समाज पहले से जानता था तो किसने, क्यों और कब इसे प्राइमिटिव बताकर दबाया। इसका जवाब हम आगे देखेंगे। अब थोड़ा साइंस की भी बात कर लेते हैं। जब पका हुआ चावल पानी में रात भर रहता है तो क्या होता है? पहला स्टेज तो पीएच वैल्यू गिरना शुरू होता है। टेसाइड यूनिवर्सिटी की 2024 की रिसर्च बताती है कि रात भर पानी में रखे चावल का पीएच धीरे धीरे न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ जाता है, जो 4 से 5 के बीच में पहुंच जाता है, यानी हल्का खट्टापन। यही फर्मेंटेशन की शुरुआत है। दूसरा स्टेप में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी जागती है। 16S RNA जीन सीक्वेंसिंग से पता चला कि इस फर्मेंटेशन में 2 खास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्टोकोलैक्टिस और वेसिला कन्फ्यूजा लगातार पैदा होती है। ये दोनों प्रोबायोटिक है और लैक्टिक एसिड बनाती है और ये वही बैक्टीरिया है जो दही में होती है और जो याकुल्ट जैसे महंगे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स में भी होती है। लेकिन यहाँ यह नेचुरली मुफ्त में रात भर में पैदा हो जाती है। स्टेप 3 में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अनलॉक होते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कच्चे या सिर्फ पके चावल में मिनरल्स होते ज़रूर हैं, लेकिन उनके आसपास फाइटिक एसिड की एक परत होती है। यह परत बॉडी को उन्हें अब्जॉर्ब करने से रोकती है। फर्मेंटेशन इस फाइटिक एसिड को तोड़ देती है। रिसर्च से पता चला कि फर्मेंटेड राइस में अनफर्मेंटेड राइस की तुलना में फ्री आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटासियम सभी में काफ़ी बढ़ोतरी होता है। ज़रा सोचिए, वही चावल बस रात भर पानी में रखा और सुबह उसमें आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन दुगना हो गया। है ना फ़ायदे की बात। स्टेप 4 में कहता है कि विटामिन्स भी बढ़ते हैं।
रिसर्च बताती है कि ओवरनाइट सोकिंग से विटामिन B6 और विटामिन B12 का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। B12 जो वेजिटेरियंस और वेगान्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वह फर्मेंटेड राइस में नेचुरली बनती है। स्टेप 5 में प्रोबायोटिक्स की संख्या भी बढ़ती है। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ 10-12 घंटे की फर्मेंटेशन में प्रति ml पानी में अरबों कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स का प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पैदा हो जाती है। एक महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट में जितनी बैक्टीरिया होती है उतनी एक कटोरी बासी भात में। सोचिए। अब बात करते हैं उस डिजीज़ की जो आज भारत में महामारी बन चुकी है, टाइप 2 डायबिटीज़। भारत में आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और चावल को हमेशा से इसका विलेन बताया गया है। चावल मत खाओ, शुगर बढ़ेगी, यह सुना है ना। लेकिन बासी भात इस इक्वेशन को पूरी तरह बदल देता है। क्यों? जब चावल फर्मेंट होता है तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च वह स्टार्च है जो पाचन तंत्र में जल्दी नहीं टूटता, यह धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। इससे ब्लड शुगर में एकदम से स्पाइक नहीं आती। टेसाइड यूनिवर्सिटी की 2024 की स्टडी में यह स्टैटिस्टिकली प्रूव हुआ। फर्मेंटेड राइस खाने के बाद ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स में काफ़ी कमी पाई गई। यानी वही चावल प्लेन खाने से ब्लड शुगर बढ़ाता है, मतलब अरवा चावल की बात यहाँ हो रही है, जिसे खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है, उस नशे तो कंट्रोल होता है। आपने इस वीडियो में विस्तार से जाना ही है। रात भर पानी में रखने के बाद उसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। इसके अलावा आंत में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनती है वह इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है यानी कि सूजन को, शॉर्ट टर्म फैटी एसिड बनाती है जो आंत की सेल्स को हेल्दी रखती है। CSIR और CFTRI की रिसर्च ने 200 से ज़्यादा पोस्टबायोटिक मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफाई किए हैं फर्मेंटेड राइस में, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म और आंत के मल्टी ऑर्गन एक्सेस को सपोर्ट करते हैं। अब एक और बात, आदिवासी किसान सुबह बासी भात खाकर 6 से 8 घंटे खेत में काम करते थे, बिना थके, बिना एनर्जी क्रैश के। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज़ करता है। यह नेचर का स्लो रिलीज एनर्जी कैप्सूल है, मतलब धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ने वाला कैप्सूल है। एक साथ या अचानक नहीं छोड़ता, जिससे ऊर्जा तुरंत ख़त्म हो सकती है। तब आदमी समय से पहले थकान महसूस करेगा। आदिवासियों के माइक्रोबायोम इंटेलिजेंस की भी बात अब कर लेते हैं। मॉडर्न साइंस ने पिछले 20 साल में जो डिस्कवर किया उसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। यानी आपकी आंत में रहने वाला बैक्टीरिया सिर्फ पाचन नहीं करते, वे आपके मूड को अफेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ को रोकते हैं। बैसिलोटा फाइलम के बैक्टीरिया जो फर्मेंटेड राइस में लगातार बढ़ते हैं, वे मनुष्य के आंत के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आंतों में असंतुलित गतिविधि का होना, या गट डिसबायोसिस कहते हैं, या तब होता है जब आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस, ये सब मिलकर आंत को बर्बाद कर रहे हैं। इलाज के लिए लोग हज़ारों रुपए के प्रोबायोटिक सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज, उनकी हर सुबह एक नेचुरल प्रोबायोटिक थेरेपी से शुरू होती है। बासी भात या दाल मंडी में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होती है वह आंत में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और विटामिन्स प्रोड्यूस करती है, जो डाइजेशन या पाचन में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करती है। फर्मेंटेशन राइस में ऐसे बेनिफिशियल एंजाइम बनते हैं जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को तोड़ते हैं, जिससे बॉडी उन्हें ज़्यादा इफ़िशिएंटली एब्जॉर्ब कर सके। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है जिनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो। एक बात और जो बहुत कम लोगों को पता है, बासी भात के साथ हमेशा मिट्टी के बर्तन का जिक्र आता है। यह सिर्फ सेंटीमेंट नहीं है, मिट्टी के बर्तन में नेचुरली बेनिफिशियल बैक्टीरिया की एक पुरानी कॉलोनी होती है। जब आप उसमें भात को पानी में रखते हैं तो मिट्टी की बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी बात, मिट्टी का बर्तन नेचुरली कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस को फूड में ऐड करता है। यह ट्रेस मिनरल्स हमारी बोन्स और मसल्स के लिए ज़रूरी है, यानी कंटेनर भी थेराप्यूटिक है। आदिवासी ने न सिर्फ खाना बल्कि खाना रखने का बर्तन भी केयरफुली चूज किया था। यह एक्सीडेंटल नहीं, यह एम्पिरिकल नॉलेज है, ट्राई एंड एरर से हजारों साल में डेवलप हुई।
अब वह सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था, अगर बासी भात इतना फ़ायदेमंद है तो इसे बैकवर्ड, अनहाइजीनिक, गरीबों का खाना किसने और क्यों बताया? इसका जवाब है कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल न्यूट्रिशन साइंस की हरकतों में। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश कॉलोनियल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने इंडियन ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस को अनसाइंटिफिक बताया। उनके क्राइटेरिया थे कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फर्मेंटेशन और बायो अवेलेबिलिटी उनकी समझ में नहीं थी। फर्मेंटेड और रूम टेम्परेचर वाले फूड को अनसेफ बताया गया। पॉस्चराइजेशन और रेफ्रिजरेशन को मॉडर्न बताया गया। आज़ादी के बाद भी यही फ्रेमवर्क चला। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें प्रोसेस्ड पॉलिश्ड वाइट राइस दिया। किसी ने नहीं पूछा कि ट्रेडिशनल अनपॉलिश्ड राइस को फर्मेंट करने से न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कितनी बेहतर होती थी। फिर आया प्रोसेस फूड इंडस्ट्री। कैलॉग्स ने ब्रेकफास्ट सीरियल्स बेचे। ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट बिकेम द स्टेटस सिंबल। और ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स जो पुअर मेंस फूड थे को सोशली डाउनग्रेड किया गया। यह जानबूझकर नहीं था, शायद नहीं, लेकिन इफ़ेक्ट यही था। आदिवासी और ग्रामीण समुदायों ने खुद को पिछड़ा महसूस करना शुरू किया। शहरों में गए पहली पीढ़ी के लोगों ने बासी भात छोड़ा और उनकी जगह ली मैगी, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स आदि ने। आज इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। आदिवासी इलाकों में जहाँ ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस अभी भी बची है, मेटाबॉलिक डिजीज़ कम है। यह कोरिलेशन है, लेकिन यह कोइंसिडेंस नहीं है। आदिवासी समाज में यह ज्ञान किताबों में नहीं था, यह था प्रैक्टिस में, परंपरा में, माँ से बेटी को, दादा से पोते को। इसे हम ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज कहते हैं। मॉडर्न साइंस अब इसी को रीडिस्कवर कर रही है। टेसाइड यूनिवर्सिटी ने 2024 में प्रूव किया, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल पहले यह जाना था। इसे हम एम्पिरिकल थियोलॉजी की तरह देख सकते हैं, जिसे हमने माघे परब, बहा परब, सिंगमुंगा आदि ट्रेडिशंस पर बात करते हुए डिस्कस किया था। अनुभव से हासिल, पीढ़ी दर पीढ़ी सत्यापित और कम्युनिटी लेवल क्लिनिकल ट्रायल की तरह टेस्टेड। फ़र्क सिर्फ यह है कि उनके पास पीयर रिव्यूड जर्नल नहीं था। एक और एंगल, बासी भात गर्म जलवायु में क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि गर्म क्लाइमेट में बैक्टीरिया तेज़ी से फर्मेंट करते हैं। आदिवासियों ने ऑब्जर्व किया, गर्मी में पका भात रात भर रहे तो उसमें एक खास खट्टापन और ताजगी आती है। वह सुबह खाने पर एनर्जी देता है। उन्होंने इसे सिस्टमेटिकली एडॉप्ट किया। यह क्लाइमेट एडेप्टेड फूड इंटेलिजेंस है। यह वही इंटेलिजेंस है जिसे अब इथनो, बॉटनी और फूड एंथ्रोपोलॉजी रिकॉग्नाइज कर रही है। तो क्या आप भी बासी भात खा सकते हैं? बिल्कुल। बेसिक मेथड, रात को पका हुए चावल बचाएं, गर्म पानी से नहीं, सामान्य पानी डालें, माड़ पानी के साथ। मिट्टी के बर्तन में रखें या स्टील में भी, लेकिन प्लास्टिक अवॉइड करें। ढककर रात भर रूम टेम्परेचर पर रखें, सुबह उसे उसी पानी के साथ खाएं। क्या मिला सकते हैं? हमारे समाज में तो मुनगा साग, प्याज, हरी मिर्च, नमक के साथ खाते हैं। आजकल अचार भी लोग बनाते हैं, तो अचार भी के साथ भी आप खा सकते हैं। यह प्रीबायोटिक फाइबर ऐड करता है। दही भी मिला सकते हैं, वो ज़्यादा प्रीबायोटिक होगा। एक सावधानी यह रखनी है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें। ओवर फर्मेंटेशन हो सकता है। बासी भात कोई गरीबी का निशान नहीं है। यह एक क्लाइमेट अडेप्टेड, एम्पेरिकली टेस्टेड, साइंटिफिकली वैलिडेटेड फूड सिस्टम है, जिसे टीसाइड यूनिवर्सिटी ने 2024 में प्रूव किया कि यह प्रोबायोटिक्स और इन्हेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक वैल्यूएबल और कॉस्ट इफेक्टिव स्रोत है। एम्स भुवनेश्वर और CSIR और CFTRI ने भी इसके बेनिफिट्स को डॉक्यूमेंट किया है और हमारे आदिवासी पुरखों ने हजारों साल से जिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस एक ही कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, तो नॉलेज किसका माना जाएगा? साइंस का या उस समाज का जिसने जिया है? जब याकुल्ट एक प्रोबायोटिक ड्रिंक के लिए 90 से 100 रुपये चार्ज करता है छोटा सा ये बोतल में, और बासी भात में उससे ज़्यादा प्रोबायोटिक्स मुफ्त में है, तो किसे सुपीरियर कहना चाहिए? यह सिर्फ न्यूट्रिशन का सवाल नहीं है, यह एपिस्टेमिक जस्टिस का सवाल है। किसके ज्ञान को मान्यता मिलती है और किसे डिसमिस किया जाता है? आदिवासी समाज को अपने फूड ट्रेडिशंस पर शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।
यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बासी भात का फ़ायदा आप भी और जिनको ज़रूरत है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सबों को धन्यवाद। जोहार।